5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के ठीक 6 महीने बाद होने वाले आम चुनाव 2019 के लिए योगी सरकार ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। तराजू के 2 पलड़े पे एक पलड़े में होगा धर्म तो दूसरे पलड़े में होगा जाति, और ये है उसका एक्शन प्लान। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये चुनाव जीतने की उनकी प्लानिंग है, किस किस तरीके से प्लानिंग तैयार की गई है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उसे ये इस बात का बहुत अच्छी तरह से एहसास है कि सिर्फ विकास के बूते चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लिहाजा ऐसे मुद्दों की तलाश है योगी सरकार को जो उसे चुनावी भवसागर से पार उतार सके। तो जो रणनीति फिलहाल तैयार की गई है उसके मद्देनज़र उसका सबसे ज़्यादा जोर रहेगा धर्म पे, और धर्म के लिए आस्था से जुड़ा जो प्रश्न है उसमें राम मंदिर से बेहतर उसके लिए आस्था का कोई दूसरा सवाल हो ही नहीं सकता, जिसको बार बार बीजेपी कहती रही है कि हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि आस्था का सवाल है, और उसको बीएचपी पूरा गरमाने में लगी हुई है। अभी 25 नवंबर को जो वहाँ पे सभा हुई थी अयोध्या में, इसके बाद 9 दिसंबर को दिल्ली में रखा गया है कार्यक्रम, ताकि इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव तक किसी तरह से जिंदा रखा जाए। वो मंदिर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या नहीं उठाए जाएंगे, ये जनवरी के बाद पता चलेगा। तो ये तो रहा आस्था का सवाल। दूसरा एक्शन प्लान का उसका जो दूसरा पार्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है जातियां। अभी तक जो आरक्षण मिला हुआ है वो पिछड़ी जाति को मिला हुआ है, अनुसूचित जाति और जनजाति को मिला हुआ है। लेकिन उसमें जो दोनों कैटेगरी में जितनी भी जातियां आती हैं वो पूरा कवर होती हैं। उसमें ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि जो एकदम निचले पायदान पे खड़े हैं उनको आरक्षण का ज़्यादा लाभ मिले। लिहाजा लगभग बिहार की तर्ज पे या उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने इस तरह से वर्गीकरण करने की कोशिश की थी, उसी तर्ज पे एक तरह से फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। आयोग का गठन किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, और आयोग का मानना है वो रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री योगी को मिल गई है। उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से पिछड़े वर्ग को बांटना है। पिछड़े वर्ग को दरअसल वर्तमान में 27% आरक्षण मिला हुआ है, जिसमें से 9% की 3 कैटेगरी बनाई जानी है। एक हो गया पिछड़ा, दूसरा हो गया अति पिछड़ा, और तीसरा हो गया सर्वाधिक पिछड़ा। जबकि दूसरी कैटेगरी में जो है ठीक इसी तरह से जो दलितों का आरक्षण मिला हुआ है 22%, उसमें भी इसी तरह से बनाया जा रहा है। दलित, अति दलित और महादलित, उनमें जो है जो वर्गीकरण होना है वो 7% और फिर 8% का, यानी कि जो महादलित हैं उन्हें 8% का आरक्षण। तो इसका टारगेट ये है कि जैसे पिछड़े में यादव हैं या कुर्मी हैं, तो वो जो पिछड़े में ऊपर उठ चुकी जातियां हैं वही आरक्षण का ज़्यादातर लाभ चट कर जाती है। तो जो रिपोर्ट मिली है उस रिपोर्ट के मुताबिक जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उन जातियों तक नहीं पहुँच पा रहा है। लिहाजा योगी सरकार की कोशिश ये है कि किसी तरह से पिछड़ों को और दलितों को, जो उसमें महादलित है या सर्वाधिक पिछड़े हैं, उनको अपने पाले में खींचने के लिए उसी कैटेगरी में, यानी कि 27% में ही 3 कैटेगरी बना दिया जाए, और ठीक वैसे ही 22% में भी 3 कैटेगरी बना दिया जाए। तो इसके लिए कोशिश पूरी जोरों पे है और उसको जातियों को बांटा जा रहा है। एक पिछड़ों में जो है एक कैटेगरी में 12 जातियाँ रखनी जानी है, उस दूसरी कैटेगरी में 52 रखी जानी है, जबकि तीसरी कैटेगरी में 79 रखी जानी है। यानी कि जो सर्वाधिक पिछड़े हैं उनको आरक्षण का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे करके निचले पायदान से उठा करके ऊपर ले आना है। तो ये है योगी का एक्शन प्लान। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।